सावन के पावन महीने में कावड़ यात्रा की अपनी एक अलग महिमा है। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िया हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। इस बीच भोले के भगत व अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा कावड़ियों के लिए जलपान, दवाई व ठहरने की उचित व्यवस्था की जाती है। इसी कड़ी में गोहाना की रोहतक रोड स्थित ट्रक यूनियन में महाराजा अग्रसेन समिति गोहाना द्वारा लगाए गए शिविर में आज मुख्य सेवक के रूप में गोहाना के प्रसिद्ध समाज सेवी भाजपा नेता नरेंद्र गहलावत अपने परिवार सहित पहुंचे और शाम की आरती में शामिल हुए और भोले को भोग लगाया। वह अपने हाथों से भोजन परोसकर भंडारे की शुरुआत की और खुद भी सादगी के साथ कावड़ियों के बीच प्रसाद ग्रहण किया। इसके उपरांत आयोजक समिति के सदस्यों ने भोले भंडारी के गीतों पर थिरकते हुए नरेंद्र गहलावत को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान आयोजन समिति द्वारा नरेंद्र गहलावत को स्मृति गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं जगत महान न्यूज से बात करते हुए नरेंद्र गहलावत ने कहा, ये 37वां कावड़ शिविर लगा है, इसमें वे परिवार सहित शामिल होने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि इस शिविर में शामिल होकर उन्हें इतनी खुशी और तृप्ति हुई है कि वे वर्णन नहीं कर सकते। इस दौरान उन्होंने कहा कि सावन के महीने में सभी सनातनियों को दिल से सेवा करनी चाहिए। 37वां विशाल कावड़ मेला है और इसी जगह पे लगता है और मैं भी बहुत दिनों से मेरे को भी ये मान सम्मान मिल जाता है, यहाँ आने की जो मेरी भी सेवा का मौका मिल जाता है। तो मैं यहाँ कई सालों से आ रहा हूँ, तो मेरे को भी ये यहाँ बहुत सुगंध मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। कावड़ियों को आज आपने खाना भी खिलाया और पूजा पाठ भी आपने की, तो कैसा लगा यहाँ आके? देखो भोले के चरणों में आ जाते तो आत्मा तो तृप्त हो जाती है और उसमें भी किसी को ये थोड़ी सेवा करने का मौका मिल जाता तो और इससे बड़ी महानता और इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जितनी मेरी आत्मा तृप्त है, मेरी आत्मा प्रसन्न है। वाकई में एक भगवान की इतनी बड़ी शक्ति है, इस जगह की इतनी बड़ी शक्ति है। आज तो भोले के लिए हर एक आदमी तत्पर है और वो उसको जितना भी जो कुछ तन मन धन से जो सेवा करता है वो भोले भंडारी का पूरे सावन मास में सभी लोग करना चाहते हैं। किसी को कैसा समय मिलता है करने का, किसी को कैसा मिलता है। डाक कावड़ के रूप में भारी संख्या में लोग हरिद्वार गए हैं, काफी शोर शराबे के साथ आते हैं। आप एक समाज सेवी होने के नाते युवाओं को और जो कार्यक्रम किए जाते हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो एक भावना है, वो भावना के अनुसार ही और ये भोले बाबा अपने आप ही बुला लेते हैं जिसको बुलाते हैं। मेरे ख्याल जाता कोई नहीं, सब भोले बाबा बुलाते हैं और वही जाते हैं। और जिस भी ढोल गाजे बाजे के साथ जाते हैं उनका वो लगातार इन्हें दौड़ना पड़ता है, आना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ उनकी भी भगवान उनको इतनी अपने चरण में रखे, भाई इतनी उनको शक्ति दे ताकि वो पूरे अपने जगह तक आराम से पहुँचे। ये पूरा सावन का महीना जो है भक्ति में हो जाता है, ऐसे में समाज को क्या संदेश देंगे? देखो जी, हमारे समाज को तो सनातनी है, सनातन धर्म में यही तो है, भगवान को मानते हैं बस। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि हमने सब ने सनातनी है और उन्हें दिल से सेवा करनी चाहिए। और ये तो हमारा पूरे हिंदुस्तान में एक ये महीना होता है जिसमें हर आदमी वही करता है। भोले बाबा की इतनी शक्ति है क्योंकि वो अपनी आप सेवा अपने आप करवा लेते हैं। इस दौरान आयोजक समिति के प्रधान नरेंद्र बंसल ने बताया कि हम 37 साल से ये आयोजन कर रहे हैं और समाज का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने नरेंद्र गहलावत का नाम लेते हुए कहा कि उनका सहयोग उन्हें हमेशा मिलता रहता है। उन्होंने कहा कि कावड़ियों के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं, चिल्लर पंखे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना सुबह 300 और शाम को 700 लोगों का भोजन भंडारे में बनता है। उन्होंने कहा कि भोले की कृपा उन पर बनी हुई है जिसके कारण ये सब संभव हो पा रहा है। 37 साल हो गए जी हमने सेवा करते हुए और ये जब तक भोले बाबा की दया होगी, कृपा होगी, चलता ही रहेगा। हम तो ये कहते हैं कि इन जिसे समाज सेवी नरेंद्र गहलावत जैसे जी जो हम जाते हैं, जो हम कहते हैं इन्होंने कभी मना नहीं किया। और ऐसे ऐसे समाज सेवी हमारे साथ हैं कि उन्होंने हमारा इतना हौसला बढ़ा रखा है कि ये सारा जो ग्रुप है अब इतनी सेवा करने के बाद भी ये कहते हैं कोई कमी रहे तो हमारे से ले लियो भाई। और हम तन मन धन से पूरी सुविधा पूरे गोवाने के अंदर जितना हमारा भंडारे में सुख सुविधा कावड़ियों के लिए है
वाटर प्रूफ टेंट है, शिकंजी, जलजीरा, जितनी व्यवस्था हम करते हैं सोने रहने खाने पीने की कहीं नहीं होती। पूरी व्यवस्था हम अपनी तरफ से करते हैं और इस सहयोग इन सबका है जी। सहयोग के बगैर कुछ नहीं होता। पूरा समाज हमको सहयोग देता है और सहयोग से हमारे सारे बच्चे टीम के इतने खुश होते हैं कि उनका आशीर्वाद मिला रहता है कि कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को कोई दिक्कत हो तो हमारे फेंके दो। किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं? हम तो सब कोई सुविधा है, किसी को दवाई की सुविधा पूरी हमारे साथ है, पूरी टीम होती है। लेटरिन बाथरूम की पूरी, किसी भी कावड़ी भाई को वाटर प्रूफ टेंट लगा हुआ है, सारे हमारे चिल्लर पंखे लगे हुए हैं, गद्दे बिछे हुए हैं। किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी कावड़ी भाई को दिक्कत नहीं हो सकती। हमने कह रखा है भाई जब तक संभव होगा हम पूरी आपकी सहायता करेंगे। और हमारे जैसे भीड़ होती है यहाँ पे तो आइसर में हमने वहाँ टेंट लगवा रखा है, वहाँ भी विश्राम करते हैं। और हर टाइम हमारी जलजीरा, शिकंजी, फ्रूट चाट, चाय और जैसे क्या बनाया था ये ठंडाई जी, ये सभी चीज़ें हर वक्त 24 घंटे चलती रहती हैं जी। सुबह 3 बजे कावड़ी जाते हैं, उनके लिए सुबह का नाश्ता, फिर परोंठे और जैसे भी मतलब भोलेनाथ की कृपा होती है। और हमको देने वाले लोग सब फ्रूट भी फ्री में देते हैं जी। मतलब जो कावड़िए की भावना होती है सब देते हैं। इस दौरान तुषार गहलावत ने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप भंडारे में आकर अपने हाथ से दूसरों को खिलाते हैं। उन्होंने कहा कि वे काफी समय से इस शिविर से जुड़कर नेक कार्य में भाग ले रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने हाथ से किसी को खिलाते हैं या भंडारे में खिलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हम भी काफ़ी टाइम से यहाँ से कनेक्टेड हैं, बहुत टाइम से हम यहाँ पे आ रहे हैं। चाहे मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, चाहे मैं गुड़गांव कहीं भी होता हूँ, भोले बाबा की कृपा होती थी कि आज के दिन जिस दिन खाना खिलाना होता है, जिस दिन पूजा करनी होती थी, हम यहाँ पे ज़रूर उपस्थित होते थे। और ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत बड़ा मज़ा आता है। एक ऐसा लगता है हरिद्वार में जैसे हम हैं, गंगा माँ की आरती करते हैं और बहुत ही यूँ मानो बहुत साफ़ सुथरा और यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। इस दौरान हिमांशु गहलावत ने बताया कि कावड़ मेले में शामिल होकर उनके अंदर हरिद्वार जैसी भावना उत्पन्न होती है और भंडारा करवाने से आत्मा खुश हो जाती है। बस ये कावड़ मेले में बहुत अच्छा लगता है। ये लगा लो बिल्कुल हरिद्वार वाला जो आता है, जो हरिद्वार जाते हैं पार्टी के टाइम पे वही आता है। और जब ये भंडारा करते हैं मतलब दिल से आत्मा खुश होती है। वहीं भंडारे में पहुंचे डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता ने कहा कि वे महाराजा अग्रसेन समिति का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने समाज को जोड़कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की एक परंपरा शुरू की थी जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया। इसमें हम सब का भी फर्ज बनता है कि हम सब भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो मैं ये महाराजा अग्रसेन समिति जो है इसका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि वो उन्होंने एक जनमानस को अपने साथ जोड़ा। और ये मेरे ख्याल में 40 से 50 साल के लगातार लगाते आ रहे हैं। और जो शुरुआत है ये बहुत अच्छी शुरुआत इन्होंने की है, क्योंकि अब हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भोले बाबा का जो एक व्रत माना जाता है, उसकी जो कथा की जाती है, उसके अंतर्गत ये जो कावड़ यात्रा होती है ये बहुत पवित्र माना गई है। और इसके लिए भारत सरकार ने, जैसे यूपी में योगी सरकार ने, बिहार में जगह जगह जो इनका आयोजन होता है, तो ये हमारे धर्म को आगे बढ़ावा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा चलाई। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस परंपरा को अपने बच्चों तक लेके जाएं, ताकि जो एक सनातन धर्म की प्रवृत्ति है, जिसका जो एक लेखा जोखा है, वो एक बना रहे और इस पवित्र काम को सब बढ़ चढ़ के भाग लें। इस दौरान विनोद मित्तल, रमेश बंसल, बंटू, राकेश, पंकज गर्ग, रमन भाटिया और अन्य लोग मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।